गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं शांति गैस पेपर के जो क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो। तो सबसे पहले हमारे जो है पहले छोटे क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि भारत जो पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध के बारे में है। भारत पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन करना है। सबसे पहले कश्मीर समस्या पर एक नोट लिखना है। शिमला समझौते की मुख्य जो है व्यवस्थाएं लिखें और भारत चीन के संबंधों का वर्णन। फिर भारत चीन संबंधों में तनाव के लिए जिम्मेवार जो है 3 कारण बताने हैं। इसके बाद हमारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ भारत का संबंध जो है वो लिखना है। जैसे कि भारत अमेरिका परमाणु समझौता क्या है, भारत रूस मित्रता के जिम्मेवार कारक लिखने हैं और 1971 की भारत सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट है भारत का संसार की मुख्य समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है, वो लिखना है। इसमें आएगा हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रचना लिखें। राष्ट्रीय मानव आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन करना है और विश्वीकरण से संबंधित आपका क्या अभिप्राय है और निशस्त्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। निशस्त्रीकरण के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद हमें आएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे भी हैं और इसके जो पॉलिटिकल साइंस के जो बड़े क्वेश्चन हैं वो हैं। जैसे जहाँ पे लिखा है नौकरशाही की परिभाषा लिखे और इनकी विशेषताओं का वर्णन। फिर है जनमत लोकतंत्र से आपका क्या भाव है और लोकमत की कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं वो लिखनी है। और राजनीतिक दलों से आप कि मतलब पहले राजनीतिक दलों की परिभाषा देनी है और फिर लिखना लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्यों का वर्णन अथवा राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं बताते हुए राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। फिर आएगा हमारा दबाव समूह की परिभाषा लिखो और दबाव समूह की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। और नेक्स्ट आएगा दबाव समूह की कार्यविधि के तीन मतलब जो कार्यविधि के तरीकों का वर्णन करना है। पंजाब के श्रोमणी अकाली दल की नीतियों का व प्रदर्शन की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। नीतियों का और प्रदर्शन की जो है आलोचनात्मक वर्णन करना, मूल्यांकन करना। और विदेशी नीति का क्या अर्थ है, भारत का विदेशी नीति को निर्धारित करने वाले तथ्यों का व्याख्या करनी है, तथ्यों की व्याख्या करो। और सार्क की स्थापना पर नोट लिखें तथा सार्क के उद्देश्यों का वर्णन करें। आगे है भारत और अमेरिका के परस्पर संबंधों की चर्चा करें और वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। भारत के वैश्वीकरण की 4 विशेषताओं का वर्णन लिखा करना है। और फिर वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, भारत ने वैश्वीकरण की नीति को क्यों अपनाया। ठीक है। आगे भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न पहलुओं का विस्तार सहित वर्णन करें। इसके बाद जो नौकरशाही के बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि नौकरशाही हमारा लेसन है तो उसका हमने लिखना है कि नौकरशाही का अर्थ बताएं और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और नौकरशाही की कोई 3 परिभाषाएं लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है नौकरशाही की 4 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। इसके बाद नौकरशाही के 4 कार्य भी लिखने हैं हमने। ठीक है। तो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर जो है अगर 4 नंबर के होंगे तो ज़्यादा पॉइंट करने हैं। जैसे 1 पॉइंट दिया तो उसकी कम से कम हम 3-4 लाइनें लिखोगे। ठीक है। और स्पीड में लिखना, ठीक है, क्योंकि लेंथ ही है और टाइम कम है। नेक्स्ट है कहते हैं कि लोक सेवा की अनामिकता से क्या अभिप्राय है। ठीक है। तो संक्षेप में व्याख्या करनी है। और सात फीताशाही का अर्थ क्या है। ठीक है। यहाँ पे जूम करेंगे तो ज़्यादा ये हो जाएगा, लाल फीताशाही होएगा शायद ये, क्योंकि ये बहुत ही पिक्सल फट जाते हैं इसके जब हम जूम करते हैं। तो ये लाल फीताशाही का क्या अर्थ है, इसके जो व्याख्या करनी है। ठीक है बेटा, ये देख, हाँ जी लाल ही है, ये लाल फीताशाही की है। आगे है लोक सेवा की तटस्थता से आपका क्या अभिप्राय है, संक्षेप में लिखना है। जहाँ यहाँ पे है विभिन्न या तिब्बत से, ये बेटा क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि ये मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। लोक सेवा की ये तो पता है कि लोक सेवा की तट रचना से आपका क्या अभिप्राय है।
आगे है नौकरशाही के महत्व की 4 बातों का वर्णन करना है। ठीक है, नौकरशाही के 4 दोषों और अवगुणों का वर्णन करना है। इसके बाद नौकरशाही के दोषों को दूर करने के उपाय करने हैं। और फिर स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के 4 अंतर बताने हैं। इसके बाद है अच्छी लोक सेवाओं के गुण का वर्णन करना है। ठीक है, और भर्ती से आपका क्या अभिप्राय है। बेटा ये ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगर नहीं मिले तो यहाँ से अगर आप इजीली पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, क्योंकि मुझे तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये लाइट हो जाते हैं, जो है पिक्सल फट जाते हैं इसके, जब हम जूम करते तो वर्ड जो है अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से अच्छी तरह दिखाई दे रहा है तो यहाँ से कर लो, अगर आपने बुक पे टिक करना तो वहाँ से कर लो। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।